हैदर ने अपना कुर्ता दुरुस्त किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर उसकी बीवी सारा बैठी थी और पीछे की सीट पर उनकी बेटी आलिया सोने की कोशिश कर रही थी। सभी थके हुए थे क्योंकि वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार की शादी से वापस आ रहे थे। शहर की चकाचौंध रोशनियों को पीछे छोड़कर उनकी गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। मौसम खुशगवार था और रात की खामोशी में गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। हैदर ने सारा की तरफ देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे। हैदर ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर पूछा, थक गई हो? सारा ने सिर्फ सर हिलाया और एक लंबी सांस ली। अचानक मौसम बदला और काले बादल आसमान पर छा गए। तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। हैदर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और सड़क पर पानी खड़ा होने लगा। वाइपर्स पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह खैर करे, हैदर ने कहा। सारा ने डरकर आलिया की तरफ देखा, जो बारिश की आवाज से जाग गई थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी एक तरफ को मुड़ने लगी। हैदर ने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। हैदर ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। लगता है गाड़ी खराब हो गई है, हैदर ने परेशानी से कहा। अब क्या करेंगे? सारा ने घबराकर पूछा। यह तो एक सुनसान जगह है और इस तेज बारिश में कोई मदद भी नहीं मिलेगी। जब वो गाड़ी से बाहर आए तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बारिश मजीद तेज हो चुकी थी। हैदर ने टॉर्च निकाली और इंजन देखने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इसी दौरान उन्हें पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो बारिश में एक औरत उनकी तरफ आ रही थी, जिसका सर ढका हुआ था। वो एक लंबी सफेद कमीज और शलवार में मलबूस थी। वो उनके करीब आई और रुक गई। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। क्या तुम कुछ परेशान लग रहे हो? उस औरत ने धीमी आवाज में पूछा। हैदर और सारा हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। ये कौन थी? इस सुनसान जगह में वो अकेली क्या कर रही थी? औरत की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी थी। बारिश बहुत तेज हो रही है, उसने कहा। आप लोग मेरे साथ चलें। यहां रहना खतरनाक है। ये नशीबी जगह है। अभी बहुत सारा पानी यहां पर आ जाएगा। हैदर और सारा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस परसरार औरत पर एतबार करना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और अपनेपन की झलक थी। वो जहां खड़े थे वहां पानी तेजी से जमा हो रहा था और बारिश की शिद्दत कम नहीं हो रही थी। हैदर ने एक नजर अपनी बेटी आलिया पर डाली, जो डरी हुई थी। लेकिन आपका घर कहां है? हैदर ने हिचकिचाते हुए पूछा। औरत ने एक हाथ से इशारा किया। यहीं पास ही है, बस थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। सारा ने हैदर के बाजू पर हाथ रखा और उसने सर हिलाकर औरत की बात मानने का फैसला किया। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। हैदर ने दरवाजा खोला और आलिया को गोद में उठा लिया। हम आपके साथ चलते हैं, हैदर ने कहा। औरत ने एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उनकी रहनुमाई करना शुरू कर दी। वो सड़क के किनारे दरख्तों के दरमियान से एक कच्चे रास्ते पर चलने लगे। हर तरफ गहरा अंधेरा और बारिश का शोर था। हैदर की टॉर्च की रोशनी में वो सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद भी थी कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। कुछ देर चलने के बाद वो एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। वो मकान लकड़ी का बना हुआ था और उसके चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त लगे हुए थे। औरत ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर आ जाएं, उसने कहा। आप सब भीग चुके हैं, मैं आपके लिए गर्म चाय बनाती हूं। उसके घर के अंदर कदम रखते ही हैदर और सारा को एक अजीब सी सर्दी और बदबू महसूस हुई, जैसे ये जगह बरसों से बंद पड़ी हो। छोटी सी खिड़की से जो मध्यम रोशनी आ रही थी, उसमें सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, जिन पर गर्द की एक मोटी तह जमी हुई थी, और एक कोने में कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। घर के अंदर की हालत बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सारा ने हैदर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और आलिया खौफ से उन दोनों के बीच छुप गई। इस घर की खामोशी और वहशत ने उनकी घबराहट को और भी बढ़ा दिया। हैदर ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, खौफजदा मत हो, हम यहां सिर्फ कुछ देर के लिए हैं।
जब तक बारिश थम नहीं जाती। वो परसरार औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी परसरारियत थी जो उनके खौफ को बढ़ा रही थी। उसने चूल्हे पर चाय बनाई और कपों में डालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, उसने कहा, आप सभी भीग चुके हैं। ये गर्म चाय आपको थोड़ा सुकून देगी। सारा और आलिया का दिल इस चाय को लेने से घबरा रहा था, लेकिन हैदर ने हिम्मत की और कप ले लिया। उसने एक नज़र सारा और आलिया पर डाली और फिर चाय का कप पकड़ा। जैसे ही वो चाय के कप को होंठों से लगाने लगा, उसे एक अजीब सी बू महसूस हुई जो चाय की खुशबू में घुली हुई थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हैदर ने अपने कान उस औरत की तरफ लगाए जो चाय का कप वापस रखती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसकी मुस्कुराहट अब एक शैतानी मुस्कुराहट में तब्दील हो चुकी थी। हैदर समझ गया कि ये औरत कोई आम नहीं थी और इस चाय में कुछ ऐसा था जो उन्हें बेहोश कर सकता था। हैदर ने फौरन कप नीचे रख दिया और सारा और आलिया को भी इशारे से रोक दिया। वो औरत उनका कप खाली करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हैदर ने ऐसा नहीं किया। ये देखकर उसके चेहरे पर खौफनाक गुस्सा नमूदार हुआ। क्यों? चाय अच्छी नहीं लगी? उसने सख्त और करख्त आवाज में पूछा। तुम सबको तो अभी पीना पड़ेगी। वो ये कहकर उनकी तरफ लपकी और उसके हाथों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई जो एक झटके में सबको बेहोश कर गई। हैदर ने आखिरी लम्हे में अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और सारा को बाजू में ले लिया, लेकिन बेहोशी का असर इतना तेज था कि एक लम्हे में ही उनकी आंखें बंद हो गईं और वो बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़े। वो परसरार औरत उनको देखकर एक शैतानी हंसी हंसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसने अपना मतलूबा शिकार पा लिया हो। जैसे ही हैदर और सारा को होश आया, उन्होंने खुद को एक पुराने और वीरान कमरे में पाया। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और छत से एक मध्यम बल्ब लटक रहा था। उनके हाथ और पांव एक मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे। उनको सबसे पहले अपनी बेटी आलिया का ख्याल आया। सारा ने घबराकर चारों तरफ देखा और जोर से चीखी, आलिया! आलिया कहां हो? हैदर ने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं सके। सारा, घबराओ नहीं, हैदर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी बेचैनी थी। हमें पहले यहां से निकलने की कोशिश करनी होगी। इसी दौरान उन्हें सामने की दीवार में एक छोटा सा सुराख नजर आया। उस सुराख से वो बाहर का नजारा देख सकते थे। बाहर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वो औरत एक काली साड़ी में खड़ी थी और उसके आसपास कुछ मर्द भी थे। वो सब कुछ अजीबोगरीब रस्मों में मशगूल थे। उनके पास आलिया भी थी और वो उसे किसी कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे थे। सारा ने ये मंजर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हैदर की तरफ देखा और कहा, हैदर, हमारी बेटी को बचा लो। हैदर ने अपना सर झुकाया और सोचने लगा। वो इस वहशत और खौफ के माहौल से कैसे निकल सकते थे? ये औरत और उसके साथी किसी बदरूह के पैरोकार लग रहे थे। हैदर को मालूम था कि उनको अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसके लिए एक मंसूबा बनाना पड़ेगा। औरत और उसके साथियों ने आलिया को जमीन से उठाया और तेजी से उस परसरार जगह की तरफ बढ़ने लगे। आलिया डर के मारे चीख रही थी, अब्बू, अम्मी, मुझे बचाओ! उसकी आवाज उस वीरान रात की खामोशी में गूंज रही थी। सारा, जो ये मंजर देख रही थी, बेबस और लाचार होकर ऊंची आवाज में रोने लगी। उसका दिल सीने में दर्द से फट रहा था। हैदर ने सारा को खामोश होने का इशारा किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो शोर मचाएंगे तो उस वहशतनाक औरत को मालूम हो जाएगा कि वो जाग चुके हैं। उसने अपने दिमाग को ठंडा करके सोचना शुरू किया। उसके पास सिर्फ एक ही मंसूबा था, उसी वक्त, उसी लम्हे यहां से भागना और अपनी बेटी को बचाना था। उसने रस्सियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सख्त थीं। हैदर ने इर्द गिर्द देखा। उसे कमरे के कोने में एक लोहे की सलाख नजर आई। उसने अपनी बीवी से नजरें मिलाईं और उसे इशारा किया कि वो दीवार के साथ रगड़कर रस्सी को काट सके। सारा ने हैदर की बात समझी और अपना हाथ दीवार के साथ रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन रस्सी बहुत मोटी थी। हैदर ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने आप को बहुत जोर से झटका दिया। उसकी कोशिश से रस्सी थोड़ी सी ढीली हुई
और उसने अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए उसे और खोला। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे को आजाद करने में कामयाब हो गए। जैसे ही वो खड़े हुए, हैदर ने सारा का हाथ पकड़कर कहा, अब वक्त नहीं है, हमें अभी भागना पड़ेगा। वो दीवार में मौजूद सुराख से बाहर निकले और छुपते हुए उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां वो औरत और उसके साथी गए थे। जब हैदर और सारा उस जगह पहुंचे तो उनकी आंखों में वहशत का एक नया मंजर था। वो जगह एक पुरानी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी, जहां पुरानी और टूटी हुई कब्रें थीं और उनके इर्द गिर्द झाड़ियां थीं। वहां पर आलिया, वो औरत और उसके साथी में से कोई भी नहीं था। आलिया! आलिया! सारा ने पूरी ताकत से पुकारना शुरू किया और हैदर भी उसके साथ मिलकर जोर से आवाजें लगाने लगा। वो दोनों बेतरतीब इधर उधर भागने लगे, हर कब्र और हर झाड़ी के पीछे आलिया को ढूंढने लगे। उनकी उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन वो रुके नहीं। इसी दौरान उन्हें कब्रिस्तान के रखवाले की तरह नजर आने वाला एक बूढ़ा शख्स मिला। उस शख्स ने उनके करीब आकर कहा, तुम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? हैदर ने घबराहट में उसे सारी कहानी सुना दी। बारिश, खराब गाड़ी, वो परसरार औरत का मिलना और फिर उनकी बेटी का गायब हो जाना। बूढ़े शख्स ने एक गहरी सांस ली और अफसोस से अपना सर हिलाया। मुझे मालूम था कि ऐसा होगा, उसने दुखी आवाज में कहा। वो औरत बहुत खतरनाक है। वो यहां इस जगह की रूह को मारने के लिए रहती है। हैदर और सारा दोनों ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। उसकी असल कहानी क्या है? हैदर ने पूछा। वो औरत इस गांव की सबसे बड़ी जादूगरनी है, बूढ़े शख्स ने कहा। वो इंसानों की जानों को पकड़ती है और उन्हें इस कब्रिस्तान में ले जाकर उन्हें अपनी रस्मों में कुर्बान करती है। नहीं, सारा ने रोते हुए कहा, हमारी बेटी को उससे बचा लो। उसका एक ही हल है, बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा। उसे सिर्फ कोई भी अपने दिल से भुने हुए मटर खिलाए तो उसकी रूह खत्म हो जाएगी और ये जगह भी पाक हो जाएगी। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हैदर ने सवाल किया। बूढ़े शख्स ने आसमान की तरफ इशारा किया। जब तक उसके शिकार की रूह इस जगह में रहती है, वो यहीं पर रहती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इस बुजुर्ग आदमी ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और इस परसरार और खौफनाक जगह का एक पुराना नक्शा निकालते हुए कहा, यहां पास एक बुजुर्ग रहते हैं जो इन तमाम शैतानी चीजों के बारे में जानते हैं। वो आपकी मदद कर सकते हैं। बूढ़े शख्स ने नक्शा हैदर के हाथ में थमाया और कहा, उनका नाम बाबा कमाल है और वो इस वीराने के दूसरे सिरे पर एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। हमें बताइए, हमें वहां कैसे पहुंचना है? हैदर ने बेसब्री से पूछा। आप लोगों को यहां से एक कच्ची पगडंडी पर चलना होगा जो एक पुराने दरख्त के पास से गुजरती है। उसके बाद आप एक छोटी नदी को पार करेंगे और फिर आपको उनकी कुटिया नजर आ जाएगी। सारा ने खौफजदा आवाज में पूछा, क्या वो महफूज जगह है? बूढ़े शख्स ने एक गहरा सांस लिया और कहा, यह जगह तब तक महफूज नहीं है जब तक वो औरत मौजूद है, लेकिन बाबा कमाल इस गांव की आखिरी उम्मीद है। हैदर ने फौरन सारा का हाथ पकड़ा और वो इस नई उम्मीद के साथ उसी कच्ची पगडंडी पर चल पड़े। रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था और उनके दिलों में खौफ और उम्मीद दोनों की जंग जारी थी। उनका वाहिद मकसद अपनी बेटी आलिया को बचाना था और उसके लिए वो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। हैदर और सारा उस कच्ची पगडंडी पर चलने लगे। रात का सन्नाटा और कब्रिस्तान की परसरार फिजा उनके दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डरते डरते आगे बढ़ते गए। बालाखिर वो उस पुराने दरख्त के पास पहुंचे जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। उसकी शाखें ऐसी लटक रही थीं जैसे कोई शैतानी हाथ उनका रास्ता रोक रहा हो। फिर उन्होंने एक छोटी नदी पार की जिसका पानी तारीकी में काला और परसरार लग रहा था। वहां से आगे बढ़कर वो एक छोटी कुटिया के पास पहुंचे। उस कुटिया की दीवारें लकड़ी की थीं और छत पर पुराने पत्थर और सूखी घास बिछी हुई थी। जब उन्होंने कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला, जिसका चेहरा नूरानी था और उनकी आंखों में एक पुरसुकून चमक थी। आप दोनों अंदर आ जाएं, बुजुर्ग ने नरमी से कहा। मुझे मालूम था कि आप लोग आएंगे। हैदर ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उनकी बेटी का गायब होना,
वो शैतानी औरत और उसकी कुर्बानी का इरादा। बुजुर्ग खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। जब हैदर बोल चुका तो उन्होंने कहा, वो औरत इस जगह की रूह है। वो इस गांव में बरसों से लोगों को कुर्बान करती रही है, लेकिन आज आप लोग उसकी ताकत को खत्म कर सकते हैं। हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? सारा ने बेकरारी से पूछा। बाबा कमाल ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं आपको एक रूहानी पानी दूंगा जो बहुत पाक है। इस पानी को उस औरत के ऊपर डालना होगा और इस तरह उसकी शैतानी ताकत खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक छोटी सी बोतल उनके हाथ में थमाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बुजुर्ग ने कहा, उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसकी ताकत का राज है। वो उसकी जान है। वो आपको हर तरह से उस चीज को छूने से रोकेगी। हैदर और सारा ने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वो फौरन उस कब्रिस्तान की तरफ लौट गए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वो औरत अपनी रस्मों में मशगूल थी और आलिया को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। हैदर और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़े। ये उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक ही मकसद था, अपनी बेटी की जान बचाना। उनका मकसद अपनी बेटी की जान बचाना था, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही वो औरत के करीब पहुंचे, अचानक उनके चारों तरफ खौफनाक बदरूहें नमूदार होने लगीं। उनकी चीखें और हंसी उस जगह की खामोशी को तोड़ रही थीं और उनके नाखून और पंजे हैदर और सारा की तरफ बढ़ने लगे। वो बदरूहें उनको डरा रही थीं, लेकिन वो खौफ से कांप रहे थे और उनके कदमों में डगमगाहट आने लगी थी। इसी दौरान उन्हें पीछे से एक मजबूत और पुरसुकून आवाज सुनाई दी। ये बाबा कमाल की आवाज थी, जो उनको देखकर मुस्कुराए और बोले, डरो मत, आगे बढ़ो और ये पानी औरत के ऊपर डाल दो। उसकी शैतानियत खत्म हो जाएगी। हैदर ने हिम्मत की और उस बोतल में मौजूद पानी को उस औरत के ऊपर डालने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोतल उसकी तरफ बढ़ाई, वो औरत खौफ से चीखी और उसने अपने हाथों से अपने आप को बचाने की कोशिश की। जैसे ही पानी के चंद कतरे उस पर गिरे, वो औरत तेजी से एक अजीबो गरीब शक्ल में तब्दील होने लगी। उसकी जिल्द जल रही थी और उसकी आंखों में वहशत पैदा हो गई थी। वो चीखती रही और हवा में गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद वो तमाम बदरूहें भी गायब हो गईं और उस जगह पर एक पुरसुकून खामोशी छा गई। आलिया, जो अब भी डरी हुई थी, उनके पास खड़ी थी। हैदर और सारा ने उसे फौरन गोद में लिया और वो तीनों ने मिलकर एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लिया। वो उस खौफनाक रात से बच चुके थे और उनका सफर एक नया रुख इख्तियार कर चुका था। उसके बाद वो बाबा कमाल के पास गए और उनका शुक्रिया अदा किया और उसने उनको ये समझाया कि उनकी मोहब्बत और उनकी हिम्मत ही ने उनकी जान बचाई। वो तीनों खुशी से मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े।